बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, फील्ड में आपके साथ कई किस्म की ड्राइंग्स होती हैं, मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, इसी तरह मैकेनिकल ड्राइंग्स। ये अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसे कहते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। फ़र्ज़ करें इसमें मुझे इस कॉलम की फाउंडेशन वगैरह के बारे में जानना है, तो इसके लिए मुझे जाना होगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में, चूँकि ये स्ट्रक्चर में आता है। स्ट्रक्चर में कॉलम, बीम, स्टेयर, इसी तरह स्लैब वगैरह आते हैं। तो इसके लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। तो सबसे पहले इस कॉलम का मैं साइज़ देखूँगा। ये वो वाला कॉलम है और ग्रिड A6 पे, ग्रिड A और 6 पे लास्ट वाला कॉलम। अभी मैंने आपको इधर दिखाया भी है, ये बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम। तो ये A और 6 वाला ये जो कॉलम है, इसका साइज़ है हमारे पास इधर आ रहा है 18 बाई 18 इंच C1। इसको अपने साथ किसी रफ कागज़ पे नोट कर ले, 18 बाई 18 इंच। तो सबसे पहले कॉलम वगैरह बनाने के लिए तो हमें उसके लिए एक्सकेवेशन, खुदाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लेबर से कैसे कहेंगे कि मतलब इसके लिए लंबा कितना और मतलब चौड़ा कितने साइज़ का एक पिट होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, अपने साथ ये भी नोट कर ले, ये ग्रिड A6। ओके, हम आगे जाते हैं। ये देखें A6 पे आ जाएं तो इधर हमारे पास डिटेल मौजूद है कि 7 फीट बाई 5 फीट इसका फाउंडेशन होगा, 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। अब बारी आती है इसकी हाइट की, कि मतलब ये कितने गहरा होगा इसका पिट। तो अभी मैं जाता हूँ इसके लिए, देखता हूँ A6 के लिए कितना गहरा होना चाहिए। A6 के लिए अभी ये देखें कि हमारे पास मौजूद है कि ये 8 इंच का 8 इंच प्लस 24 इंच और प्लस 4 इंच, इन सब को जमा करने के बाद हमारे पास जो फिगर आता है वो है 36 इंचेस। मतलब इसका ये है कि 36 इंच, 3 फुट इसका फाउंडेशन गहरा होगा। आपने फील्ड में और साइड में बहुत ज़्यादा एहतियात ये करनी है कि आपने इस ग्रिड को अच्छी तरह से रीड करना है और इसके बाद आपने किसी भी ड्राइंग को और किसी भी डायमेंशन को पिक करना है। अगर आपने इस ग्रिड में थोड़ी सी भी गलती की तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर होगा और बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो सकती है आपसे। और इधर भी आपने पहले देखना है कि ये क्या चीज़ है, ये है फाउंडेशन डिटेल। तो खुदाई करने के बाद अभी स्टील की बारी आएगी। तो यहाँ मैं आपको क्रॉस सेक्शन में दिखा दूँ कि PCC 148 आपने पहले डालनी है। कितनी डालनी है? 4 इंच। लेबर से कह के 4 इंच PCC मोटाई में डालनी है। इसके बाद आ जाता है फाउंडेशन की बारी। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन में नंबर 484 इन सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये है कि आधी इंची का स्टील का बार 4 इन सेंटर टू सेंटर। CC का मतलब है सेंटर टू सेंटर के 4-4 इंची के फासले पर आपने इस जानिब जो है ना ये स्टील डालना है, इस तरह 4-4 इंच। इसी तरह ये दूसरा वे जो हम देखते हैं, दूसरी जानिब ये जो लंबाई है, लंबाई के रुख भी ये देखें नंबर 484 इन सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब है कि बोथ वेज, दोनों अतराफ में अपने 4 इंच का फासला रख के इसके ऊपर जाल बांधनी है। और नंबर 4 का मतलब है 4 सूतर, आधी इंची का सरिया। इसके बाद इसके ऊपर कॉलम के डावल बार रखे जाते हैं, जो आपने उसको भी ड्राइंग से देख के उसको बताना है। और इधर अभी चूँकि मेरे पास नज़दीक है बीम का भी मौजूद है ये शेप, इसके ऊपर एक बीम गया हुआ है एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जानिब। इसको बोलते हैं फाउंडेशन बीम। फाउंडेशन बीम ये देखें उन्होंने शो भी किया हुआ है, फाउंडेशन बीम, साइज़ 24 बाई 24 इंचेस। अब ये देखें कि बीम के लिए हमने डालना है बीम का साइज़
6 नंबर्स डालने हैं और नंबर 6 बार। नंबर 6 बार का मतलब है कि 6 सूतर वाला सरिया 6 नंबर्स डालने हैं आपने। इसी तरह ऊपर जाके अभी इसका सेक्शन में देखें तो ये देखें कि इस बीम के लिए कह रहा है कि नंबर 4 at 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। बीम में जो रिंग डाली जाती है, रिंग जिसे हम स्टिरप कहते हैं, टेक्निकल ज़ुबान में स्टिरप कहा जाता है इसको, तो वो नंबर 4 मतलब 4 सूत्र का होगा उसका डाया, और 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर पे ये देखें ये जो डाली हुई है 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। तो आपने फील्ड में स्टील फिक्सर से कह के इस तरह आपने वो फिर बीम का जो केज बनाना है इस तरह बनाना है आपने। अभी बारी आती है कॉलम की। तो ये रहा कॉलम का लॉन्ग सेक्शन C1 18 बाई 18। तो अभी इस कॉलम का सेक्शन भी बना हुआ है। तो सेक्शन में देखें कि 1 इंच का कवर आपने प्रोवाइड करना है और 8 नंबर 6 सूत्र के सरिये डालने हैं किनारों पे, और दरमियान में 4 नंबर्स 5 सूत्र के सरिये डालने हैं। और अभी स्टिरप डालने के लिए हमको दोबारा लॉन्ग सेक्शन देखना पड़ेगा। तो चलिए लॉन्ग सेक्शन की जानिब। अभी ये देखें कि लॉन्ग सेक्शन में हम देखते हैं कि h/6 मतलब जितनी हाइट है एक स्लैब के बॉटम से इधर FFL तक, तो आपने उसको 6 पे डिवाइड करना है। तो अभी इधर हमारे पास ये हाइट 10.5 फीट है, तो 10.5 को 6 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 1 फुट और 9 इंच। तो 1 फुट और 9 इंच के फासले पे आपने डालनी है नंबर 3 सूत्र वाली रिंग। 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर आपने डालनी है। 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर आपने नंबर 3 सूत्र वाली बार से स्टिरप बनाना है। और दरमियान में ये जो जितना फासला बाकी बचता है तो उधर आपने 9 इंच के फासले पे रिंग डालनी है। ये इसलिए कि कॉलम के ये जो फिक्स कॉलम होता है ऊपर छत में भी फिक्स है और नीचे भी फिक्स है। तो इस कॉलम के ये जो बिल्कुल छत के साथ वाला जो हिस्सा होता है इधर और यहाँ नीचे, यहाँ शेयर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने स्टिरप के लिए फासला कम रखा है, और इधर चूँकि शेयर ज़्यादा नहीं होती तो इसलिए इधर फासला ज़्यादा रखा है। इसीलिए इसी तरह 55 डाई ऑफ बार, इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि लेप आपने कहाँ देनी है और लेप वगैरह के लिए फार्मूला क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।